हेलो रैंकर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थैंक हाई। चलिए देखते हैं इस लेक्चर में क्या है। इस लेक्चर में है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। कैसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे और इसमें सीखेंगे ट्रिक। ट्रिक के साथ यानी 5 सेकंड में कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन जब पढ़े थे, तो लीनियर इक्वेशन में अगर मैं x माइनस 4 लिख दूं तो लीनियर इक्वेशन बराबर 0 को इक्वल टू तुला करूँ तो x बराबर 75 करते तो क्या आता था, इधर जाता था माइनस था, इधर तो उधर जाएगा प्लस 4 तो x बराबर 4। ऐसे लीनियर इक्वेशन में केवल x वैल्यू होती है, एक मान आता है x का। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब द्विघात समीकरण आता है तो इसमें हम क्या लिखते हैं, द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसके देखिए x की मैक्सिमम घात कितनी है, 2, तो इसका मतलब x के 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम पढ़ चुके थे द्विघात बहुपद का गुणनखंड पढ़ चुके थे। इसमें द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको गुणनखंड आना जरूरी है। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे, गुणनखंड ही पढ़े थे। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, और ये भी सीखेंगे ट्रिक कि कैसे आप 5 सेकंड में उत्तर दे देंगे। एक तो होता प्रोसेस से, प्रोसेस भी सिखाएंगे क्या है और फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला सवाल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। पहले तो इसको जानिए आप गुणनखंड कैसे हो, कैसे क्या हो गुणनखंड कैसे हो। तो पहले जानते हैं गुणनखंड इसका कैसे हो। हम गुणनखंड बताए थे कैसे होता है। अगर मैं जीरो को भूल जाऊं, बराबर जीरो, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, हम कैसे कहते हैं क्या, यहाँ कुछ लिखा होता है इसका आगे, इसका और इसका बाह्य पदों का क्या करते हैं, गुणा। तो यहाँ एक है ना, लिखते नहीं एक है। अच्छा, इस एक का गुणा दो में होगा तो कितना आएगा, तो अब दो को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 3 आ जाए लेकिन गुणा करने पर 2 आए। तो जोड़ने पर 3 आए, गुणा करने पे 2 आए, तो एक ही संख्या, दो संख्या एक ही ऐसा पॉसिबल है, 2 और 1। देखिए गुणा किए तो क्या आया, 2 आया। जोड़ दिए तो क्या आया, 3 आया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, तो हम क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक बनेगा 2x और दूसरा बनेगा x। एक बनेगा 2x, दूसरा बनेगा x प्लस 2। देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आया। अब क्या करेंगे, इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो पद का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बताया था कॉमन कैसे होता है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, देखिएगा आप यहाँ से दिखा सकते एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो देखिए इसमें भी इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स प्लस 2 गुणे एक्स। अच्छा, इसमें एक्स मिल गया, इसमें एक्स मिल गया, तो एक्स कॉमन हो गया, जो मिलता है दोनों में वो कॉमन होता है। बचा क्या, एक्स बचा। बचा क्या, 2 बचा। तो ये आ गया। बात समझ में आई, तो कॉमन ऐसे करते हैं। समझ में आ गया ना, कॉमन समझ में आ गया। चलिए, तो हम कॉमन करते हैं, क्या करते हैं हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ एक्स कॉमन बचा, यहाँ पर क्या, आप कहोगे एक्स गुरु जी बचा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे। यहाँ क्या बचा, एक्स कॉमन के 2 बचा। अब देखिएगा इसमें क्या कॉमन है, आप कहोगे प्लस एक कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन होता तो क्या होता है, प्लस एक कॉमन होता है। जब प्लस एक कॉमन कर लिए तो बचा कितना, एक्स, और यहाँ प्लस ही होगा और ये होगा। ध्यान रखिएगा कॉमन करने के बाद दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। अगर अलग हुआ तो आपने गुणनखंड गलत किया है। बात समझ में आई। चलिए, अब देखिए अब क्या कॉमन जोड़ेंगे। आप कहोगे यहाँ भी x+2 है, इसमें भी, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x+2 कॉमन होगा, तो बचा क्या, x+1। ये आ गया। अब इसी को, ये अगर द्विघात बहुपद को हल करने का उदाहरण सीख लिए। अब इसी को अगर मैं बराबर से तुलना कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का गुणा जीरो कब है, जब इनमें से, ठीक है, ये दोनों पर्टिकुलर जीरो के बराबर क्या हो, जीरो के बराबर हो। यानी x+2 बराबर भी जीरो होगा, x+1 बराबर भी जीरो होगा। इनमें से कोई एक जीरो होना चाहिए। तो अब ये जीरो है कि ये जीरो है नहीं पता, कोई तो हो सकता है दोनों जीरो हो। बात सुन, ये तो क्लियर नहीं है ना कि कौन जीरो, यही जीरो है कि यही जीरो हो। तो हो सकता है दोनों जीरो हो, तो हम दोनों को जीरो मानकर चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, दोनों को जीरो मान के चलेंगे। अब जीरो जब मान ले बराबर, तो क्या होगा, x+2 बराबर जीरो होगा। अब लीनियर इक्वेशन बन गया, पढ़ा चुके हैं इसलिए अब आसान होगा। अच्छा, +2 इधर जाएगा क्या होगा, आप कहोगे -2 होगा। अच्छा, फिर मैं मान लू x+1 बराबर अगर जीरो, तो फिर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, +1 इधर जाएगा तो क्या होगा, x। यही है x के मान और यही है इसका सॉल्यूशन। बात समझ में आई पहले सवाल की नहीं। ये हो गया आपका, ये आपका है बेसिक। बेसिक कैसे होगा,
अब मैं समझाता हूँ यहाँ पर ट्रिक। क्या समझाता हूँ ट्रिक? पहले एक काम करते हैं, ट्रिक को छोड़ करके पहले हम सवाल कर लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं, फिर बेसिक सवाल ट्रिक सीखेंगे। चलिए इसका देखिए क्या होगा। फिर क्या करेंगे, बाय पद का गुणा, एक का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 9 आए, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर क्या आए? -6 आए। तो हम कहेंगे केवल एक ही संख्या है, 3, -3 और -3, कि जोड़ने पर -6 आ रहा है और गुणा करने पर 9 आ रहा है। देखिए कैसे आएगा, -3 गुणे -3, देखिएगा माइनस माइनस का प्लस, तीन त्रिका आ गया ना। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे, -3 प्लस -3, तो क्या हो जाएगा? माइनस, देखिए 3 होगा, और प्लस माइनस का गुणा -3, तो -6 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो क्या बन जाएगा ये, y² -3x -3x, यानी जो आता है उसमें हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो -3x प्लस 1। अच्छा देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया ना। तो कोई दिक्कत, अब दो दो का पद बना लो। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने यहाँ x लिख दिया, यहाँ क्या होना चाहिए, y। चलिए ठीक है, तो यहाँ y होगा और यहाँ भी होगा। चलिए अब क्या कॉमन है, y कॉमन है इसमें, तो बचा क्या, आप कहोगे y-3 बचा। अब क्या कॉमन है यहाँ पर, आप कहोगे -3 कॉमन, -3 कॉमन है, तो बचेगा y और -3। आप यहाँ कहते हैं गुरु जी, अगर -3y और +9 दिया है तो इसमें केवल हम 3 काउंट कर लें, तो क्या होगा, y -y +3 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, ब्रैकेट में सेम बनाने के लिए यहाँ क्या कॉमन होगा, -3 कॉमन होगा। ठीक है, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। इतना क्लियर? चलिए अब देखिए क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो बचा कितना, -3 बचा, बराबर 0। अब ये पर्टिकुलर 0 के बराबर, ये भी पर्टिकुलर 0 के बराबर है, तो कहेंगे अगर y-3 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, -3 इधर जाएगा तो क्या होगा, +3 होगा। इतने बात समझ में आई? और फिर ये y-3 बराबर 0 हो, तो y बराबर क्या हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या है? सवाल है x² माइनस 8x माइनस 3, बाहर पद का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -20 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर -20 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -8। तो आप कहेंगे 10 और 2 होगा, 10 दूना 20, लेकिन गुणा करने पर -20 आए। देखिए यहाँ तो +20 आ रहा है, तो एक में से एक माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। एक ही माइनस, अब देखिए माइनस कौन सा होगा, छोटा वाला है कि बड़ा वाला। अब देखेंगे यहाँ बीच में जो चिन्ह हो, वही वाला वही बड़ा वाला वही चिन्ह लगेगा। यहाँ माइनस है तो इसका मतलब बड़ा वाला किसमें होगा, माइनस में होगा। तो -10 -2, देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -20, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। बन गया ना x²। इसमें x का गुणा कर देंगे तो -10x, फिर इसमें x का गुणा करेंगे तो +2x -20 बराबर 0। बात समझ में आई? अब क्या कॉमन है, देखिए इसमें और इसमें x कॉमन कर लिए तो बचा x-10, यहाँ +2 कॉमन कर लिए तो बचा x-10 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब x-10 कॉमन है तो बचा कितना, x+2 बराबर 0। अब ये पर्टिकुलर 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर x-10 बराबर 0, तो आप कहोगे x बराबर 10, और x+2 बराबर पर्टिकुलर 0 के हो तो x बराबर हो गया आपके, तो x के कितने मान है, 2 मान है। पास होने क्या आया, एक +10 एक -2। अगला सवाल देखेंगे, चौथा सवाल। यहाँ भी देखिए मिस्टेक किया, क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखा है, a² प्लस -12 a प्लस 45 -45। अब देखिएगा फिर वही गुणा करेंगे तो -45 है, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या है, -45। तो 45
-45 आने के लिए देखिए, अगर लास्ट वाला माइनस में है तो एक ही कंडीशन केवल बनेगा कि इसमें से एक कोई एक ना एक इसमें से माइनस होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। तो देखिए, गुणा करने पर कितना है? अगर जोड़ने का है 12 है, तो हम कहेंगे एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो 15 और 3 का बन जाएगा। अच्छा, चिन्ह देखिए बीच में माइनस का बड़ा वाला क्या होगा? माइनस होगा, और नीचे प्लस, तभी तो घटाएगा, -12 आएगा। तो क्या बनेगा गुणनखंड? ए स्क्वायर -15x प्लस 3x। एक्स तो मुझे प्यार हो गया यार लगता है। देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाले को, क्या देखेंगे? 3 -45 बराबर 0। तो देखिएगा, अब यहाँ कुछ कॉमन है, आप कहेंगे यहाँ ए कॉमन है, बचा A-15। अब क्या कॉमन है? +3 को भी कॉमन है, तो बचेगा A-15 बराबर 0। अब क्या कॉमन है पूरे में? आप कहोगे A-15 कॉमन है, बचा कितना? तो +3 इज इक्वल टू 0। इतनी समझ में आएगी ये बात? चलिए, अगर A-15 बराबर 0, तो ए बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +15। प्लस लिखते हैं, हमने लिख दिया समझाने के लिए, ठीक है। और फिर A+3 बराबर अगर 0 हो, ए बराबर -2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ट्रिक को भी बाद में देखेंगे, आप पहले सवाल कर लें। 6वां सवाल देखिएगा, 3x² -7x+4 बाय पद का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4×3=12, +12 हो, क्योंकि प्लस प्लस में गुणा करेंगे। अब 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, क्योंकि गुणा करने पर 12 है लेकिन जोड़ने पर -7। तो देखो, केवल एक ही केस बनेगा, -4 और -3। ठीक है, गुणा करने पर क्या रहा? +12 और जोड़ने पर -7। ठीक है, तो 3x²। अब इसमें चाहे जो आप लिखो, -4x प्लस, सॉरी माइनस क्या हो, 3x+4। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है, को भी कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ x कॉमन है, तो बचा क्या? 3x-4। यहाँ कुछ कॉमन है, आप कहोगे देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो देखिए अब सेम बनाना है। बीच में माइनस ही, चूंकि पीछे प्लस है, तो प्लस एक कॉमन करना है, क्या कॉमन करेंगे? माइनस कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे, तो बचा कितना? 3x-4 बराबर 0 के। देखिए अब क्या कॉमन है? 3x-4, तो बचा कितना? x-1 बराबर 0 के। तो अब देखिएगा, अगर ये पर्टिकुलर 0 के बराबर, अगर 3x-4 बराबर 0 हो, यहाँ x-1 बराबर 0 हो, तो यहाँ देखिएगा 3x बराबर 4 होगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो -4 था, इधर प्लस हो जाएगा। अब 3 से गुणा गुणा में इधर जाएगा और भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? चलिए, अब देखिए x-1 बराबर 0, तो x बराबर -1 इधर जाएगा, क्या हो? प्लस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये है 6वां सवाल। देखिए, बाय पद का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8×7=56, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही आएगा, यानी 56 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, इसकी गुणा करने का 56 है, लेकिन जोड़ने पर 15 है। तो 8×7=56, 8×7=15। तो देखिए 8x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए कुछ दो पद बनेंगे, कुछ कॉमन है, आप कहोगे 8x कॉमन, बचा कितना? x+1। इधर क्या कॉमन है? +7 कॉमन, बचा कितना? x+1 बराबर 0। अब क्या कॉमन है? x+1, तो बचा कितना? 8x प्लस 7 बराबर 0। तो देखिएगा, अगर x+1 बराबर 0 हो, तो x बराबर कितना होगा? -1। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर यही 8x+7 बराबर 0, तो 8x बराबर -7, तो x बराबर -7 होगी। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अगला सवाल, 7वां। देखिए, 9×8=72। को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या है? 72 आए, लेकिन जो है मतलब -18। तो केवल एक ही कंडीशन बन रहा है,
12 12 मैंने दोनों को माइनस क्यों लिखा? क्योंकि तभी जो माइनस दोनों को जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा? 18 आएगा। अब गुणा कर दे दोनों को तो प्लस 72 आ जाए, 12×6 = 72 तो बन गया ना। तो 9x² माइनस 12x माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए कुछ कॉमन आप कहोगे गुरु जी क्या कॉमन है इसमें? आप कहोगे 3x कॉमन है, तो बचा कितना? 3x माइनस 4। इसमें क्या कॉमन है? आप कहोगे 2 कॉमन है, तो बचा कितना? -2 भी कॉमन। कितना कॉमन? -2। तो बचा है, देखिए माइनस कॉमन कर ले तो प्लस हो जाएगा। 3x यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4। देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम आ रहा है ना, मेरा सवाल सही है, अभी तक सही। 3 - 4 बचा कितनी? 3x - 2। अब ये बात अगर इसमें से एक पर्टिकुलर जीरो होता है, ये वाला 3x - 4 बराबर 0, तो आप कहेंगे 3x बराबर इधर जाएगा 4, तो x बराबर 4/3। बात समझ में आई? ऐसे सिमिलरली ये देखेंगे 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। इतना क्लियर? चलिए अगला सवाल, 8वां सवाल देखिएगा ये आप बाह्य पद का गुणा करेंगे फिर वही प्रोसेस। 6×2 = 12। अब इसको दो संख्या में इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 है, लेकिन जोड़ने पर क्या है? 7। क्या बनाए? कुछ बन सकता है? अच्छा, ये कुछ नहीं बनेगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ होगा, इसे आप कर लीजिए 7 कर लीजिए। क्या कर लेंगे आप? 7 माइनस, तो क्या बनेगा? देखिए 4 तो 3 में तोड़ सकते हैं, और दोनों क्या होगा? माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो -7 आएगा, और गुणा करने पर क्या आ रहा है? 12। तो 2x² -4x -3x प्लस 6 बराबर 0। अब इधर 2x जब कॉमन हुआ तो बचा कितना? x - 2। इसमें 2x था, इसमें भी 2x था, कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए -3 कॉमन कर लिए, तो माइनस कॉमन हुआ तो प्लस हो जाएगा, x बचेगा, और यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। तो x - 2 कॉमन है तो बचा कितना? 2x - 3 बराबर 0। अब x बराबर अगर -2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा? +2 होगा, क्योंकि -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अगर 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? चलिए कमेंट में क्या कर दीजिएगा तेज पढ़ा हूँ क्लास में, थोड़ा सा गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। अब 12 को दो, थोड़ा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 12 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 को ऐसी तो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर, ठीक है, क्या है? 11 है, लेकिन गुणा कर 12 है, तो केवल एक ही कंडीशन बनेगा, 12 को 1। अब इसमें देखिएगा 12 करने में 12 तो बन रहा है। अब देखिएगा 11 आना चाहिए, +11, तो प्लस है इसका मतलब घटे, इसमें 2 से घटेगा, और देखिए माइनस यहाँ आया -12, तो -12 इसका मतलब एक प्लस होगा माइनस होगा। अब पता कैसे करेंगे? बड़ा वाला प्लस होगा तो छोटा वाला प्लस होगा, तो देखिए बीच में जो चिन्ह होगा ये वाला प्लस का है, तो इसका बड़ा वाला क्या होगा? प्लस छोटा होगा। तो बात क्लियर? तो बन गया 4x² प्लस 12x माइनस x माइनस 3। 4x कॉमन हुआ तो बचा x+3, -1 कॉमन किया तो x+3। देखिए यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, क्योंकि एक माइनस कॉमन कर दिया। अब देखिए क्या कॉमन है? अब कॉमन x माइनस प्लस 3 कॉमन, तो बचा कितना? 4x - 3। अच्छा ये x+3 पर्टिकुलर 0 के बराबर, बराबर 0 चल रहा है सर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। कितना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये देखिए 4x - 1 बराबर 0, तो 4x इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, x गुणा में है 4 तो इधर जाएगा 5। ये है। अगला सवाल 10वां नंबर सवाल है आपका, बाएं पद का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12×5 = 60। 60 को ऐसे दो संख्या में जोड़ना है कि जोड़ने पर -16, लेकिन गुणा करने पर क्या है? 60। तो हम कहेंगे क्या बन जाएगा? 10 और 6, तो दोनों माइनस में होगा तभी तो -16 आएगा। और देखिए दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस, सारे की माइनस का गुणा प्लस होता है। और देखिए 5x² -10x -6x
10 12 बराबर 0। ठीक है, 5x पहले वाले में कॉमन तो बचा कितना, आप हो गए x माइनस टू। इसमें देखिएगा -6 कॉमन हुआ तो x माइनस टू बराबर 0। आप देखिए क्या कॉमन, x माइनस टू कॉमन हुआ बचा कितना, 5x माइनस टू। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए अगर x माइनस टू बराबर 0, x बराबर कितना है, और देखिएगा 5x-6 बराबर 0, तो 5x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे 5। समझ में आई बात की नहीं आई? चलिए अगला सवाल ये है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए हम बोले हैं कि इसको ट्रिक से कैसे करें ये देखते हैं, यानी 5 सेकंड में आंसर कैसे देते हैं, पहले हम आपको समझा देते हैं। चलिए समझाते हैं, पहला सवाल क्या है ये है। पहला सवाल इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या सवाल पहले क्या है? देखिए ट्रिक जाने क्या जानेंगे, टी आर आई से तो ट्रिक जानेंगे, ट्रिक क्या है, सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 0 बराबर 0। बताना क्या है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स के दो मान आएंगे, कितने मान आएंगे, दो मान। चलिए इसको देखिएगा, गुणनफल तो आपको करना ही पड़ेगा ये बात। देखिए बात का गुणा करेंगे दो, दो को उसी दो संख्या में तोड़ना है, गुणा करने पर दो आएगा, लेकिन जोड़ने पर तीन आया, तो आप करेंगे दो और एक है, गुणा करें दो करेंगे दो। देखिए दोनों प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि तभी तो तीन आएगा, और गुणा करने पर से आएगा। चिन्ह देखिएगा, चिन्ह ध्यान से, इसका मतलब एक तो दो आएगा और एक एक आएगा, बात समझो। अब अगर इसका गुणांक कुछ है, गुणांक इसका क्या है, एक है, क्या है, एक है। अब एक गुणांक जो भी लिखा होगा, लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा है ठीक है, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। हमेशा जो इसका गुणांक होता है, इस गुणांक को इससे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड। ये गुणांक जो है, एक से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दो ही आएगा। अब चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह क्या होगा, देखिएगा अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, इसका जस्ट अपोजिट अपोजिट माइनस होगा। तो यही इसके दो आंसर है, एक एक्स का वैल्यू माइनस दो, एक का वैल्यू माइनस है। देखिएगा यही आंसर है आपको, देखिए माइनस दो माइनस। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल इसका ट्रिक देखो आपको सवाल है, वाई स्क्वायर -6y प्लस ये है, तो बराबर 0 बताना, y की दो, y की कितनी माना है, दो माना है। चलिए कैसे देखिए, बाय पक्का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना कि जोड़ने पर -6 मिलाने पर 9, तो आपको -3 -3 होगा। जोड़ दिए कितना है, माइनस से गुणा किए तो 9 आया। तो देखिए क्या आएगा, एक -3 एक -3। लेकिन देखिए यहाँ माइनस माइनस है ना, तो चिन्ह इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या आएगा, इसके वैल्यू प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। और इसका गुणांक क्या है, एक है, तो एक से भाग कर देंगे तो वही है, क्या आएगा, +3 ये वाई की बात समझ में आएगी नहीं, देखिएगा आंसर यही है, +3 +3। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा, तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या था, अब कहेंगे एक्स स्क्वायर -8x तो बाएं पक्ष का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कहोगे -20 है। 20 को 80 तो संख्या में तोड़ना है, कि गुणा करने पर -20 है, लेकिन जोड़ने में होता है आप कहोगे एक 10 होगा, एक 2 होगा, 20 ऐसे आ रहा है। और कैसे आ सकता है, 4 और 5 और किसी संख्या का नहीं करते, ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि 4 5 जोड़ने या घटाने तो आप कभी बना नहीं, लेकिन जब इसको देखो, जोड़ने पर 12 बनाया, घटाने पर है, तो इसका मतलब घटेगा। और घटने के बाद चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाला जो होगा, तो जो बड़ा, देखिए बीच में जो चिन्ह होगा वही बड़ा वाला होगा, तो माइनस है, इसका ये माइनस, ये प्रश्न होगा। अब एक्स के वैल्यू जो आएंगे तो क्या आएंगे, ठीक है, जो यहाँ लिखा है उसका चिन्ह का जस्ट अपोजिट यहाँ आंसर आएगा। यहाँ माइनस लिखा तो ये 10 प्लस होगा, किसमें होगा प्लस, और ये +2 लिखा तो ये क्या होगा, इसके गुणांक से भाग करेंगे, एक ही है, तो इसका आंसर यही है। एक्स के कितने आंसर है, दो है। बात समझ में आएगी, चलिए अगला सवाल। देखिए सवाल है, ए स्क्वायर -12 -45 क्या है, ए स्क्वायर -12 -45
बाएं पद का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे -45, -45। बात समझ में? अब -45 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर -45 है, लेकिन गुणा घटाने पर तो कहोगे 15 या 45 एक ही बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं? और या 9 × 5 = 45, तो 9 × 5 = 14 या 9 × 5 = 4, ये तो कभी बन नहीं सकता, 12 के आसपास आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही बनेगा। देखिए जोड़ने पर तो 15 × 3 = 18, घटाने पे क्या आ रहा है? 12। तो इसका मतलब बीच वाला चिन्ह क्या है? घटेगा। और घटेगा कब? जब एक दूसरे के विपरीत चिन्ह होंगे। तो ये देखिए बीच वाला माइनस है, इसका बड़ा वाला क्या होगा? माइनस में होगा। तो ये प्लस में होगा। अब देखिएगा ये माइनस में है ना, ठीक है। तो एक ही दो वैल्यू आए, कितनी वैल्यू आए? एक की दो वैल्यू। तो देखिएगा जो यहाँ चिन्ह होता है वो अपोजिट आंसर आता है, तो यहाँ क्या होगा? 15 आएगा प्लस में। यहाँ +3 है तो कितना आएगा? इसका गुणांक 1 है तो 1 से भाग करेंगे 2 ही आंसर। तो ये क्या होगा? इसका आंसर। अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या है? 3x² - 7x + 4। 3x² - 7x + 4 बराबर 0। ये सवाल है, बताना है। तो देखिए बाहर का गुणा करेंगे कितना आएगा? आपको वो भी 12 आएगा, वो भी कैसा? +12। अब 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर +12 है, लेकिन जोड़ना करने पर 7 है। तो आपको फिर 4 और 3 बनेगा, ठीक है। और 7 और 1 बन सकता है, और भी नहीं बनेगा ना, तो 7 1 8 होता है, 7 में से 1 गया 6। इसके पास तो आ ही नहीं सकता है। अब देखिए 4 3 तो आ सकता है, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। जोड़ देंगे सर, घटाएंगे तो 1 आएगा, घटाएंगे तो हम गिरेगा। अब जोड़ने का देखिए बीच में -3, तो इसका मतलब दोनों किसमें हो गए? माइनस में होंगे। अब देखिए जो यहाँ आंसर है, जो यहाँ एक्स गुणनखंड के इसका जस्ट अपोजिट आंसर आता है, मीनिंग मतलब चिन्ह में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब क्या है? इसके गुणांक से भाग कर देंगे। यही गुणांक 3 है सर, देखिए 1 से भाग कर गुणांक 1 था, तो 1 से भाग यहाँ 3 से भाग करेंगे। तो ये आंसर होगा, तो एक ही 4/3 एक आंसर एक्स के दो वैल्यू। बात समझ में आएगी नहीं आई? चलिए ये है ट्रिक, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। 8x² + 15x और +7 बराबर। देखिए एक्स के बताने दो वैल्यू कैसे देखिएगा। 8 7 15, 8 7 56, यानी 56 गुणा करने पर और कितना है? 15 है, तो कहेंगे 8 होगा। 7 चिन्ह बीच में वही है, जुड़ेगा तो नहीं, तभी तो 7 15 आएगा, घटने का बाद तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। अब जो यहाँ चिन्ह है जिसका अपोजिट, यानी इसका मतलब -8 -7। अब जो यहाँ गुणांक लेकर गुणांक से क्या करेंगे? तो आंसर क्या है? -1 और -7। अभी जब आंसर देखेंगे ना, तो वही आंसर आएगा। तो पूरा कैसे? -1 -7 हो गया, और है ना? चलिए वाला सवाल। 9 से -8 18x + 8। सवाल है आपका। 9x² -18x + 8। देखिए 9 8 72। 72 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने में 72 आए, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर मान सकते हैं। तो 8 और 9 एक ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए गुणा करने पर तो क्या आ रहा है? जोड़ने पर क्या आ रहा है? 72 तो आ रहा है। गुणा करने पर 72 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर क्या आ रहा है? 9 8 70 आ रहा है। सॉरी, 9 8 72 एक बनेगा, एक बनेगा, 12 और 6 बनेगा। तो 9 8 17 और 9 से आएगा, ये 17 ही है और एक है, ये तो बनेगा ही। अब देखिए 12 6 18 तो हो रहा है, घटाने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो जुड़ेगा। अच्छा जुड़ेगा तो किसका चिन्ह लगेगा? देखिए बीच में जो होगा उसी का चिन्ह होगा, क्या है? माइनस। जुड़ेगा माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा। और देखिए माइनस पूरा प्लस, तभी 72 प्लस आ रहा है, और जुड़ेगा तो -18 हो जाएगा। तो देखो जिस चिन्ह यहाँ होता है वही जस्ट आंसर आता है। तो एक्स की दो वैल्यू क्या आ जाएंगे? +12 और +6। अब इस 12 को डिवाइड आगे क्या है? इसका मतलब 9 कर देंगे, इसको भी 9 से तो कितना आ जाएगा? 3 4 12, 3 3 का 9, 2 3 6, 3 6 12। ये आंसर है। आसान है, देखो आंसर ये आ रहा हो। 4/3 2/3। क्लियर? चलिए अगला सवाल। 8वां देखिएगा। 2x² -7x + 6। 2x² -7x + 6। 2x² -7x + 6 बराबर 0।
देखिए 12 पक्का गुणा 6 दूनी 12, क्या बनेगा? देखिए 6 6 2 4 3, ये नहीं बनेगा, 6 2 8 हो, 6 में से 2 गए 12, 6 एक 7 होता है और 6 में से 1 गया 5, जोड़ेंगे तो इतना आएगा, लेकिन 6 करने 6 हुआ है, ये तो बनेगा। ये देखिएगा 6 दूनी 12 6 आ रहा था, ये तो होगा नहीं। और ये देखिए 4 3 12 4 3 7 बन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही होगा। अब दोनों का चिन्ह क्या लगेगा, बीच में होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ रहा है, फिर माइनस दोनों होगा। अब एक्स का मान वही होगा जो इसके चिन्ह के अपोजिट में जाएगा, तो ये -4 में +4 जाएगा, -3 तो +3, और 2 से डिवाइड कर देंगे वही आंसर। अच्छा, लास्ट में इसको काटने के कितना क्लियर, इतना समझ में आया? चलिए अगला सवाल क्या था? 5x² -16x+1, देखिए 5x² -16x+1, ये देखिएगा गुणा करेंगे बाद कितना आएगा, 60 आएगा। दो संख्या बनेगा, कहेंगे -10 और -, देखिएगा ये गुणा कर रहे हैं तो +60 आ रहा है, और जोड़ रहे हैं तो -16 आ रहा है, तो बन गया ना। तो चिन्ह इसका जो एक्स की वैल्यू आएगी, इसके चिन्ह के जस्ट अपोजिट आएगी, तो माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और माइनस किया तो कितना होगा, +6 हो जाएगा। और क्या है, गुणांक से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 +6। तो आप समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ये था शॉर्ट ट्रिक। 5 सेकंड में आंसर आराम से बता सकते हैं, ओरल बता सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके उस एग्जाम में जहां आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है, यानी 60 मिनट में, जहाँ सब क्वेश्चन एसएससी वाले एग्जाम में क्या होता है, 60 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 100 क्वेश्चन। अब इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ट्रिक तो जानना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड जानना पड़ेगा, सवाल को इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि वो आपको नजर आते ही आंसर आ जाए, यानी 10 सेकंड में, ठीक है, 20 सेकंड में, बहुत ज्यादा 30 सेकंड में हर सवाल के आंसर आपके आ जाने चाहिए। तो आपको स्पीड बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, और ये कब आएगा, जब ऐसे छोटे छोटे सवाल ट्रिक आप सीखते चलोगे। और जरा ये ऐसा नहीं है कि दीघा समीकरण ही हाई स्कूल 9 तक रहता, ये जब तक आप पढ़ेंगे तब तक रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दीघा समीकरण, ठीक है, इसका गुणनखंड बात समझ में आई, इसलिए आई, चलिए बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर। और ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और अच्छे से पढ़िएगा, आप निरंतर पढ़िए, बिना रुके पढ़िए, डेली पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। बात समझ में आई, बच्चों की नहीं आई? चलिए बच्चों, पूरा सेशन देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू स्पेशल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, शेयर भी कर दीजिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक तो बनता है।